कृष्ण मिल जाएंगे। श्री कृष्ण अर्थात दर्शन कराया गया है। श्री का अर्थ है श्री राधा। याद रखना प्यारे, वेदों में जहां जहां श्री शब्द का प्रयोग हुआ है वहां श्री का तात्पर्य, वहां श्री का अर्थ श्री जी लक्ष्मी जी से है। लेकिन श्रीमद् भागवत में जहां जहां श्री शब्द का प्रयोग हुआ है वहां वहां श्री का अर्थ श्री राधा है। और श्री जी में और प्रिया जी में भेद क्या है? लक्ष्मी जी में और प्रिया जी में भेद क्या है? बोले प्यारे, लक्ष्मी जी वो हैं जो श्री नारायण के चरण दबाती हैं, लेकिन प्यारे प्रिया जी वो हैं जिनके स्वयं श्री नारायण चरण दबाते हैं, वो है श्री प्रिया जी। और ऐसी प्रिया जी के बिना श्याम सुंदर अधूरे हैं। तुम ठाकुर की हो ठकुराने, तुम बिन ठाकुर आधे आधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। श्यामा के बिना श्याम अधूरे हैं। यदि श्याम को मनाना है तो बोले महाराज श्यामा को मना लो, श्याम तो अपने आप मिल जाएंगे। ऊंची अटारी वारी को मना लो, फिर कृष्ण को मिलने में समय लगने वाला नहीं है। ऐसी है श्री राधा। क्यों? क्योंकि याद रखना श्री राधा माँ है और माँ के अंदर केवल ममता होती है। कृष्ण की अदालत में न्याय है, वहां सारा हिसाब किताब देखा जाता है, तब कृपा की जाती है। वहां देखा जाता है कितने पुण्य हैं, कितने पाप हैं, कितनी साधना है, कितने अपराध हैं। लेकिन श्री राधा, बोले श्री राधा के दरबार में तो बस कृपा है, कृपा है। वहां तो केवल कृपा बरसती है। क्यों? क्योंकि ये माँ है। याद रखना, माँ कभी भी गुण दोष नहीं देखती। माँ तो बस केवल ममता लुटाती रहती है, ममता निछावर करती रहती है। यदि बालक अपराध करके आएगा तो पिताजी गालियां देंगे, हो सकता है दरवाजा भी ना खोलें, लेकिन माँ जानती है ये जैसा भी है, जो भी है, आखिर है तो मेरा ही। बालक शराब पी कर के भी आएगा, मदरा पी कर के भी आएगा, गालियां भी आकर के देगा, लेकिन उसके बाद भी माँ कभी भी नाराज नहीं हो सकती है। माँ सदैव अपने लाल को हृदय से लगा कर के रखती है। भले ही माँ को कितनी भी बातें सुना दे, लेकिन उसके बाद भी माँ मना करके उसको भोजन कराती है। उसको भूखा नहीं सोने दे सकती, मनाएगी, समझाएगी, भोजन कराएगी और तब जाकर के भोजन करेगी। दुनिया में पिता ऐसा कर सकते हैं कि बालक के अपराध करने पर शायद संबंध को समाप्त कर दें। आज से मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, आज से मेरे सारे संबंध समाप्त हैं तेरे साथ में, आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। पिता ऐसा कर सकता है, पिता ऐसा कह सकता है, लेकिन माता स्वप्न में भी नहीं सोच सकती है। पिता अखबार में भी निकलवा सकता है, आज से मेरे इसके साथ में कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई भी सहयोगी इसका साथ ना दे, इसका सहयोग ना करे, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो बालक के अपराध करने पर ऐसा कह दे कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बालक मेरे लिए मर चुका है। कह सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि माँ की अदालत में तो बस कृपा ही कृपा है। बालक गंदगी से लिपटा होगा तो पिता गोद में नहीं लेगा, माँ को आवाज लगाएगा, अरे ओ मुन्ने की माँ, अरे ओ चुन्ने की माँ, ये गंदगी से लिपटा हुआ है, इसे ठीक कर, इसे स्वच्छ बना। लेकिन माँ बोले बालक कितना भी गंदगी में लथपथ हो, लेकिन जाकर के गोद में उठा लेगी, उसे स्वच्छ बना देगी, उसे हृदय से लगा करके रखेगी, उसे अपने आंचल में छुपा करके रखेगी। ये है माँ।
माँ की ममता अनंत है, क्या दर्शन कराया जाए। कहा गया माँ समुद्र सी गहरी है पर समुद्र सी खारी नहीं है, माँ पर्वत सी ऊंची है पर पत्थर सी कठोर नहीं है। माँ तो माँ है, माँ कोई उपमा नहीं है, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। ये है माँ। दर्शन कराया गया, शास्त्रों का प्रमाण है, मानस का प्रमाण है, श्री जी ने दया की है। जब इंद्र पुत्र जयंत ने आकर के भगवती श्री जानकी के चरण में चोंच मारी है तो भगवान दंड देने के लिए तैयार हैं। चला रुद्र रघुनायक जाना तो सीख धनुष सायक संधाना, दंड दे रहे हैं, दंड देने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही इंद्र पुत्र जयंत पुनः प्रभु की शरण में आया है, क्षमा मांग रहा है, तो श्री जानकी जी बोल पड़ी हैं, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो, ये आपकी शरण में है, ये हमारा ही तो बालक है, ये आपका ही तो बालक है। यदि आप ही कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा। प्रभु श्री राम कहते जानकी तुम नहीं जानती हो, यदि मैं ऐसे ही क्षमा करता रहूंगा तो ये बार बार अपराध करते रहेंगे। तो श्री जानकी जी कहती हैं प्रभु ना कश्चित पराधयति, ऐसा भी इस जगत में कोई है जिस पर आपकी कृपा ना हो और वो अपराध ना करता हो। अरे प्रभु अपराध करना तो जीव का स्वभाव है, लेकिन कृपा करना तो जगत पिता का स्वभाव है। इसलिए हे प्रभु कृपा करो, इसे क्षमा करो। ये है माँ का ममत्व, ये है माँ की ममता। दूसरा प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज जब पहुंचे हैं अशोक वाटिका में, वृक्ष पर बैठे हुए हैं और यहाँ राक्षसियों ने आकर के श्री जानकी जी को प्रताड़ित किया है, श्री जानकी जी को कटु वचन कहे हैं। तो यहाँ श्री हनुमान कहते हैं माता मैं इसी क्षण इनको समाप्त कर दूंगा, मैंने दंड देना चाहता हूँ। तो श्री जानकी जी कहती नहीं हनुमान, ये करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इनका स्वभाव अपराध करना है, लेकिन कृपा करना ये हमारा स्वभाव है। इन्हें अपराध करने दो लेकिन इन्हें दंड मत दो, ये अनभिज्ञ हैं इसलिए ये अपराध है। ये है माँ की ममता। ठीक वैसे ही श्री राधा रानी है, ये माँ है और इन माँ की कृपा से ही माधव की प्राप्ति हो जाती है। प्यारे यदि जीवन में माँ की कृपा को प्राप्त नहीं करोगे तो पिता की कृपा भी मिलने वाली नहीं है। इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तो मानसकार ने दर्शन कराया। श्री हनुमान प्रभु के पुत्र बनना चाहते हैं, अनेकों यत्न कर रहे हैं श्री हनुमान कि प्रभु मुझे पुत्र कहें, प्रभु मुझे पुत्र कहकर के पुकारें, प्रभु मुझे पुत्र बना लें। लेकिन अनेकों यत्न करने पर भी प्रभु ने श्री हनुमान को पुत्र कहकर के नहीं पुकारा है, लेकिन दर्शन कराया गया है। जैसे ही श्री हनुमान माता जानकी के पास गए हैं और माता जानकी की कृपा पाई है श्री हनुमान ने, भगवती श्री जानकी की कृपा को प्राप्त किया है। जैसे ही माता जानकी ने श्री हनुमान को अपना पुत्र बनाया है और कहा है अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करा हो बहुत रघु नायक छोहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु। दर्शन कराया गया। जैसे ही श्री जानकी जी ने
हनुमान पर कृपा की है और श्री हनुमान जी को पुत्र कह करके पुकारा है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करो हो बहुत रघुनायक छोहु। तो दर्शन है जैसे ही श्री हनुमान माता जानकी की कृपा को प्राप्त करके वापस लौटे हैं तो प्रभु ने सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज को पुत्र कह करके पुकारा है और कहा है, सुन सुत तोर उरन में नाही। सुन सुत तोही उरन में नाही। सुन सुत तोर उरन में नाही। सुन सुत तोर उरन में नाही। पहुंचे हैं तो सबसे पहले प्रभु ने कहा है, सुन सुत तोरे उरन में नाही, देखियो कर विचार मन माही। यहाँ पर प्रभु ने पुत्र कह कर के पुकारा है, अर्थात माता की कृपा को प्राप्त किए बिना जगत पिता की कृपा मिलने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले श्री जी को मना लो, क्योंकि श्री जी के बिना श्याम अधूरे हैं। गिरा रथ जल बीच सम, कहीं अत भिन्न न भिन्न। गिरा रथ जल बीच सम, कहीं अत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय। तो इस प्रकार से दर्शन कराया गया है श्री कृष्णा वयम नुमः। 3 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक से दूसरे श्लोक पर ही नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्या करें, प्रभु की महिमा ही इतनी अनंत है। ये श्लोक तो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि महापुरुष कहते हैं कि यदि संपूर्ण जीवन भर भी इसकी महिमा को गाएं तब भी इसकी महिमा पूर्ण होने वाली नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या है इस श्लोक में? तो दर्शन कराया गया कि इस श्लोक में स्वयं जगत पिता का परिचय है कि प्रभु कैसे हैं, क्या रूप है, क्या करते हैं। तो विचार कीजिए, हम जैसे साधारण मनुष्यों का भी यदि परिचय दिया जाए तो कितना समय लग जाता है। ये तो जगत पिता का परिचय है, इसलिए दर्शन कराया गया। श्रीमद् भागवत के तो प्रत्येक श्लोक अद्भुत हैं, 18,000 श्लोक अद्भुत हैं, लेकिन ये श्लोक बहुत अद्भुत है। नेमिसे सूतमासी मविवाध्या महामतिं। नेमिसे सूतमासी मविवाध्या महामतिं। कथामृतरसस्वाद कुशलहासोनिको ब्रवीत्। दर्शन कराया गया है नैमिषारण्य की पावन भूमि है, जहाँ पर गोमती गंगा का किनारा है। गोमती गंगा अर्थात गो अर्थात सात्विकता, मति अर्थात बुद्धि, जहाँ पर सात्विक बुद्धि है। और याद रखना, जहाँ पर सात्विक बुद्धि हो वहीं पर सर्वेश्वर की महिमा का गान हो सकता है। तो नैमिषारण्य में सात्विक मति है, गोमती है। अच्छा, नैमिषारण्य कौन कौन गया है, जरा हाथों को उठाना। वाह, क्या दर्शन है। अच्छा, यहाँ पर जिनने हाथ उठाया, जिन भक्तों ने, वो सब हमारे साथ में ही गए थे, या ये कह लो कि हम उनके साथ में गए थे। ये प्रभु की अनंत कृपा है कि ऐसे भक्त हमारे जुड़े रहें और ऐसी यात्राएं चलती रहें।
प्रभु की पुनः यदि कृपा होगी तो पुनः हम सभी चलेंगे कहाँ? नैमिषारण्य धाम। अच्छा, कौन कौन चलेगा जरा हाथों को उठाना। अरे वाह, सब तैयार हैं। अच्छा, हमारे साथ में कौन कौन चलेगा जरा हाथों को उठाना। अरे वाह, अब तो नैमिषारण्य की यात्रा बिल्कुल कंफर्म, बस टिकट करवाने की देर है ना। जहां पर आप जैसे भक्तों पर देरी किस बात की। बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री भक्त वात्सल्य भगवान की जय हो। तो दर्शन कराया गया है नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, गोमती गंगा के पावन किनारे पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं, जहां पर परम अद्भुत श्री व्यास जी महाराज के शिष्य रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। और ऐसे श्री सूत जी महाराज को देख करके 88,000 ऋषि गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और इन ऋषियों ने आज श्री सूत जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वागत किया है, बड़ा सुंदर सत्कार किया है, बड़ा सुंदर आसन दिया है। और श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया है, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्या समा प्रभा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा, सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्णारसायनम्। श्री सूत जी महाराज से आज यहाँ पर 88,000 ऋषियों में बैठे हुए श्री सौनक जी ने सूत जी महाराज से निवेदन किया है। अच्छा, ऋषि तो हमेशा 88,000 ही होंगे, लेकिन जब भी प्रश्नकर्ता का नाम आएगा तो सौनक आएगा। सौनक जी ने प्रश्न किया। अच्छा, सौनक जी ही प्रश्न क्यों करते हैं? सौनक जी कोई विशेष श्रोता हैं? हाँ, विशेष श्रोता है। कैसे विशेष है? तो दर्शन कराया गया। सौनक किसे कहते हैं? बोले जो कथा सुनने में चतुर हो, जो कथा सुनने में चतुर शिरोमणि हो, जो मात्र और केवल कथा का ही स्वाद ले, जो संसार की बातों में अपना ध्यान ना लगाए। सौनक किस प्रकार के श्रोता हैं? बोले सौनक जी जो हैं वो बड़े ही कुशल श्रोता हैं, ये कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। इसीलिए तो कहा गया है कुशलहा सौनिको ब्रवीत, जो कथा सुनने में कुशल हैं। ऐसे श्री सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया है। क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा। हे श्री सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे श्री सूत जी महाराज, कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए आप कृपा करें और क्या करें? सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्णारसायनम्। हे श्री सूत जी महाराज, आप कुछ ऐसा कथा का सार सुनाइएगा। अच्छा, कथा नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दर्शन कराया गया। राम अनंत अनंत गुणी, अमित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुणी, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न माने जिनके
भगवान की जो महिमा है, ये भगवान की जो कथा है वो अनंत है। राम अनंत अनंत गुनी अमित कथा विस्तार। और सुनि आचरज न माने हो जिनके विमल विचार। ये भगवान की जो कथा है वो बड़ी अनंत है। इसलिए आप हमें कथा नहीं तो कथा का सार सुनाइएगा। क्यों? क्योंकि कथा को हम तो सुन भी लेंगे, लेकिन इस कथा को हम जो जगत के जीवों के कल्याण के लिए कराना चाहते हैं, वो जगत के जीव इस कथा को पूर्ण रूप से नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग के जीवों के पास में इतना समय कहाँ है। 3 घंटे भी तो बड़ी मुश्किल से निकाले जाते हैं, 7 दिन तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। ये भगवान की अनंत कथा के लिए अनंत समय कहाँ है जीवों के पास में। इसलिए सूताख्या ही कथा सारम। आप कथा का सार सुनाइएगा जो मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के लिए रसायन बन जाए। और यहाँ पर जब सौनक जी ने इतना अद्भुत प्रश्न किया है तो श्री सूत जी महाराज भी गदगद हो गए। श्री सौनक जी का जो प्रश्न है वो बड़ा उत्तम है। क्यों? क्योंकि श्री सौनक जी जानते हैं कि सूत जी श्रेष्ठ वक्ता है। सुखदेव तो परमहंस की वाणी है जो परमहंस ही जान सकते हैं। सुखदेव परमहंस की वाणी है जो परीक्षित जैसा श्रोता ही समझ सकता है। लेकिन सूत जी महाराज ऐसे वक्ता हैं जो श्रोता की मनः स्थिति और समाज की परिस्थिति को देख करके कथा कह सके। इसलिए श्री सौनक जी ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। और जैसे आज सौनक जी ने ये प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। क्यों? क्योंकि आज समाज में कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले भी तो होना चाहिए। कहने के लिए तो खूब तैयार हैं, हम तो 10-10 घंटे कह लें, लेकिन 10 घंटे सुनने वाला भी तो हो। 3 घंटे में ही तो 10 बार घड़ी दिख जाती है ना? तो सुनने वालों का तो अभाव है। लेकिन याद रखना प्यारे, जहां पर ऐसे सुनने वाले मिल जाएं, जहां सौनक जैसे श्रोता मिल जाएं, फिर वहां पर वक्ता नहीं, वक्ता के हृदय से ठाकुर बोलता है। लेकिन आज समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है। क्या? कौन सुने कासे कहूं, सुने तो समझे ना। कौन सुने कासे कहूं, सुने तो समझे ना। कहना सुनना समझना, मन ही का मन मान। कौन सुने कासे कहूं, अरे सुने तो समझे ना। एक तो सुनने वाले नहीं है, और सुनने वाले भी मिल जाएं तो समझने वाले नहीं है। और याद रखना, जो केवल कथा को सुने वहां कथा की सफलता नहीं है, वहां श्रोता की सफलता नहीं है, वहां श्रवण की सफलता नहीं है। तो सुनने के बाद में समझना अनिवार्य है। मानस में मानसकार बाबा तुलसी ने दूसरे दोहे में ही कह दिया है, सुन सब जहे जन मुदित मना, मज्जहे अति अनुराग। सुन समुझह जन मुदित मन, मज्जहे अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। श्रोता को चाहिए कि सुनने के बाद समझे। सुन समुझे जन मुदित मन, तो मज्जहि अति अनुराग। और जो इस प्रकार से अनुराग के साथ में
परमात्मा की कथा को, परमात्मा के चरित्रों को श्रवण करते हैं तो दर्शन कराया गया। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो इस प्रकार से श्रोता होना चाहिए। और यहाँ श्री सूत जी महाराज को ऐसे अद्भुत श्रोता मिले हैं, इसलिए श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, मन प्रफुल्लित हो गया, हृदय गदगद हो गया। और आज श्री सूत जी महाराज बोल पड़े हैं, भक्त योग वर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम्। भक्त योग वर्धनम यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकम्, तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोल पड़े हैं, हे श्री सौनक जी महाराज, हम जान चुके हैं आप अद्भुत श्रोता हैं, आप भगवत भक्ति चाहते हैं, आप श्री कृष्ण हेतुकम, आप श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं और श्री कृष्ण भक्ति से संतुष्ट होते हैं और भक्ति की प्राप्ति भागवत से होती है। इसलिए हे श्री सौनक जी महाराज, अब हम आप जैसे श्रोताओं को भागवत कथामृत का पान कराएंगे, भागवत रूपी अमृत पिलाएंगे, आपको भागवत का रसास्वादन कराएंगे। लेकिन अब आप एक काम कर लीजिए, क्या हम तो सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आप सावधान हो जाइए, सावधानतया शृणु। एक श्रोता को चाहिए सावधान रहे। क्या रहे? सावधान। अब सावधान का मतलब ये नहीं कि 3 घंटे बिल्कुल हिलो मत, यदि ऐसे बैठ गए तो ऐसे ही बैठे रहो, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए। नहीं, सावधान का अर्थ तन की सावधानी से नहीं है, सावधान का अर्थ है मन से सावधान रहें। क्यों? क्योंकि याद रखना प्यारे, ये श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और पूरे 18,000 श्लोकों से उद्धार नहीं होता। तो बोले इन 18,000 श्लोकों में से कोई एकाध श्लोक और उस श्लोक का भी कोई एकाध शब्द आपके जीवन को धन धन बना देगा, आपके जीवन को जागृत कर देगा। इसलिए सावधान रहिएगा, क्योंकि एकाध शब्द ही होता है जो मनुष्य को जागृत करता है। प्रमाण श्री तुलसीदास जी महाराज, पत्नी ने सिर्फ इतना ही तो कहा, अस्थि चर्ममय देहमं तामें ऐसी प्रिय, अस्थि चर्ममय देहमं तामें ऐसी प्रिय, जो होती श्री राम में तो न होती भव भी। मात्र श्री तुलसीदास जी की पत्नी ने केवल इतने ही शब्द कहे हैं, अस्त चर्म महदेह ममता में ऐसी प्रीत, अरे जो होती श्री राम में तो न होती भव भी। और जैसे ही इतना कहा तो यहाँ तुलसीदास बन गए हैं तुलसीदास जी। दुनिया कहती है, बोले महाराज पत्नी की फटकार ने तुलसीदास बना दिया। पत्नी की फटकार ने तुलसीदास नहीं बनाया, पत्नी की फटकार से तुलसीदास बनते होते तो आज तो घर घर तुलसीदास होते, है ना? क्योंकि रोज फटकार ही तो मिलती है और मिलता भी क्या है, पत्नी की फटकार से कोई तुलसीदास नहीं बनता। तो यहाँ पर जो शब्द कहे गए हैं वो ब्रह्म शब्द हैं, जो वाक्य कहे गए हैं वो ब्रह्म वाक्य हैं। इसलिए आज यहाँ पर तुलसीदास का निर्माण हो गया है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।